आज 28 तारीख है, जैसे कि आप सबको पता है कि जितने विद्यार्थी का नाम प्रोविजनल लिस्ट में था, उनका डेट और क्रम के हिसाब से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ललित भवन में चालू हो चुका है। आज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा रहा, पहला शिफ्ट का विद्यार्थी का क्या रिस्पॉन्स रहा, कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं थी, कितने विद्यार्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है एक बार में, क्या है वहाँ का मैनेजमेंट, क्या है वहाँ के अंदर का माहौल, पदाधिकारी किस प्रकार के कर रहे रिएक्ट, विद्यार्थी की क्या रही प्रतिक्रिया वहाँ से निकलने के बाद, सारा कुछ हम आपको अपडेट देंगे इस वीडियो में। मैं हूँ के सर, ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके जितने भी कंफ्यूजन है उस ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा जो कंफ्यूजन वो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है। ठीक है, साथ ही वेरिफिकेशन के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आने के भी चांसेज है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पक्का कुछ ना कुछ बेल्ट्रॉन जो वो आपको अपडेट देगा। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले कि आपको पहुंचना कहाँ। तो सबसे पहले आपको पहुंच जाना है कहाँ पे, तो ललित भवन में। जी हाँ, सबसे पहले आपको पहुंचना ललित भवन में। जिस फ्लोर पे आपका होगा आपको अपने पीडीएफ के हिसाब से मिला लीजिएगा, किस डेट में और किस फ्लोर में किस समय पे है, उस फ्लोर पे उस समय में वहाँ पे पहुंच जाइएगा। पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये नोटिस आप देख लीजिए, इस क्रम में सभी डॉक्यूमेंट को आपको अरेंज कर लेना है जिस क्रम में आपको यहाँ पे दिया हुआ, पासपोर्ट साइज, स्कोर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर रिलेटेड सर्टिफिकेट, कास्ट, रेसिडेंशियल और नॉन क्रीमी जो है वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए, उसको आप इस क्रम में एडजस्ट कर लीजिए जिस क्रम में है। याद रखिएगा फोटो जो है वो एडमिट कार्ड वाला ही होना चाहिए और 6 पीस होना चाहिए कलर में। ठीक है, तो सभी सर्टिफिकेट अपना ले लीजिएगा और जो अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी जगह क्या है प्रोसेस वो हम आपको आगे वीडियो में जरूर में बताएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, सारा कुछ करने के बाद आपको करने क्या है, तो अपने सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सभी का आप प्रिंट करवा लीजिएगा, समझ गए, और उन पे सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, मतलब अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। और जिस डेट में आपका मतलब वेरिफिकेशन है वो डेट नीचे में मेंशन कर दीजिएगा। ध्यान रहे, अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके उस पर अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा सभी डॉक्यूमेंट पे, सभी का फोटो स्टेट चाहिए। ठीक है ना, और अपना जो है वो उस पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद लाइन में लग जाइएगा। लाइन में लगने के बाद आपको जो सीरियल नंबर होगा उस हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में ऐसा लग रहा है कि समस्याएं हैं, करेक्शन की आवश्यकता है, तो वो अपना हार्ड कॉपी ओरिजिनल वाला भी साथ में लेके जाइएगा, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, etc। अन्यथा ओरिजिनल वाले कागज की आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट की आवश्यकता। अब हम बताते हैं कि अंदर जाने के बाद क्या होगा। तो जैसे आप अंदर जाइएगा तो सबसे पहला जो काम होगा, ठीक है, वो काम होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस का। तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस होने के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे एक्चुअली में आपका एक फाइल बना हुआ रहता है, ठीक है ना, आपके नाम का। उस फाइल में वहाँ पे पदाधिकारी को दीजिएगा तो वो सभी डॉक्यूमेंट को एक एक करके चेक करेगा, जो विद्यार्थी ने हमें बताया सभी डॉक्यूमेंट को एक एक करके चेक करेगा। नॉर्मली चेक करेगा, ज़्यादा उसमें ये सीरियसली चेक नहीं होता, ठीक है ना। एक एक करके चेक करेगा, ये मिलाएगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या नहीं है। ये तो हो गया। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट जैसे आपका रेसिडेंशियल, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपको मांगा गया वो अगर अपडेटेड है, मतलब लेटेस्ट वाले, तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। आपका 5 से 10 मिनट में वेरिफिकेशन कंप्लीट होकर बोलेगा ठीक है आप बाहर जा सकते हैं। आप बाहर रहिएगा, उसके बाद आप अपना फाइनल मेरिट लिस्ट का जो है वो वेट करिएगा। अगर किसी कारणवश आपका रेसिडेंशियल, ध्यान समझिएगा, अगर आपका आवासीय लेटेस्ट नहीं है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट नहीं है, या इनमें से कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपका अवेलेबल नहीं है वर्तमान समय में, आप उनको नहीं बनवा पाए, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक मार्क करेगा, एक रिमार्क करेगा और आपको एक बोला जाएगा कि आपको इतना दिन के अंदर जो है यहीं आके फिर से जमा करा लेना। मतलब जितने दिन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है इसके अंदर ही आपको यहाँ पे आके सबमिट करा देना, वो आपके फाइल में फिर से उसे अटैच कर दिया जाएगा। जैसे मान लिया आवासीय आपको बहुत पुराना है या कास्ट सर्टिफिकेट आपका बहुत पुराना है, तो आपको एक मौका देगा कि आप इतने दिन के अंदर जो है वो आप अपडेट यहाँ के कर दीजिए। वही एक प्रकार का अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट हो गया कि जो आपसे रिमार्क कर देगा वहाँ पे आपके फाइल के अंदर कि हाँ इन छात्र का जो ये चीज अवेलेबल नहीं है, इन्होंने इतना दिन का समय मांगा, तो उतना दिन के अंदर, मतलब मोटा मोटी समझिए तो कोई भी अगर आप आरटीपीएस अप्लाई भी कीजिएगा तो 15 दिन के अंदर तो आपके बन ही जाएंगे। तो मोटा मोटी समझिए 10 से 15 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट जाके आपको वहीं पे सबमिट कराना, जो विद्यार्थी ने हमें बताया। अब आप किसी विद्यार्थी का मान लीजिए कुछ फॉर्म भरने में कुछ त्रुटि हो गया है, या कुछ ऐसे चीज उन्होंने भर दिया फॉर्म भरने के दौरान जो एक्चुअली में था ही नहीं, जैसे मैरिड से अनमैरिड कर दिए, या कास्ट सर्टिफिकेट आपका चेंज हो गया, इतने डिटेल में नहीं चेक करता, लेकिन अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम पकड़ में आ रहा है तो आपको वो मौका देगा कि ठीक है आप इसको सही करके ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक ये केस सामने नहीं आया, ये तो एग्जैक्ट पता चलेगा जब ऐसा केस कुछ बनता है तब। लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरे से बात हुई, जितने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा वेरिफिकेशन एटलीस्ट मौका दिया जा रहा है। तो जिनके आवासीय पुराना है या पैन कार्ड में कुछ करेक्शंस की वजह से दिक्कत आ रही है, ठीक है ना,
या कास्ट सर्टिफिकेट में आपका नहीं बना हुआ या पुराना या कुछ मिसमैच है, तो आप निश्चिंत होकर वेरिफिकेशन में जाइए। अगर आपके पास 15 दिन का समय है तब तो आप बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 1-2 दिन में और आपके पास लग रहा है कि नहीं बन पाएगा, तो आप निश्चित होकर जाइए। आपको वहाँ पे समय दिया जा रहा है, उस समय के अंदर आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं, ठीक है? तो यही नॉर्मल अपडेट था, आपको सारा कुछ क्लियर हो गया। इसके बाद भी अगर कुछ समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको आपका वो समस्या सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। बाकी शाम वाले बैच का क्या अपडेट होता है, तब हो सकता है कि शाम में एक बार लाइव आएँगे, तब हम और इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। बाय।